बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत खुश हूँ कि सिंध हुकूमत का घर बनाने में जो प्रोग्राम जो सैलाब में घर तबाह हुए थे उनका कैश ट्रांसफ़र और मालिकाना हकूक़ प्रोग्राम के इफ्तिताह के बाद आज मैं सैलाब के हवाले से सूबा सिंध का जो दूसरा प्रोग्राम है उसका इफ्तिताह कर रहा हूँ। और इस प्रोग्राम के तहत सूबा सिंध अपने ज़राई शोबे को, अपने किसान को, अपना हारी को इस मुश्किल वक्त में, इस मुआशी बहरान में जब हर तबका तकलीफ़ में है, मगर ख़ास तौर पे हमारा ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो बहुत ही तकलीफ़ में हैं। तो तारीख़ी मानसून्स की वजह से वो डैमेज हो चुके थे और हमारा ज़राए मईशत को बहुत ही बड़ा दचका लगा। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जहाँ इस कुदरती आफत की वजह से ज़राए मईशत को नुकसान हुआ, वहाँ पिछले 10 साल से हमारा जो ज़राए मईशत है वफाकी हुकूमत की तरफ से एक किस्म का सतोला सलूक किया जा रहा था। हर पाकिस्तानी कहता है कि पाकिस्तान एक ज़राए मुल्क है, लेकिन अगर हम अपना ज़राअत में इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, अगर पाकिस्तान की हुकूमत ज़राअत के शोबा पे दिलचस्पी ही नहीं रखेंगे, तो पाकिस्तान फिर कैसा एक ज़राए मुल्क रहेगा। जब मैं बात करता हूँ तो मैं ऐसे हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान की तारीख है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर की तारीख है कि जब सदर जरदारी इस मुल्क का सदर बना था तो उस वक्त भी पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स थे वो बहुत ही कम थे और एक अपने आप को ज़राए मुल्क कहलाने के बावजूद, और ये बड़ा जुल्म की बात है कि हम यूक्रेन की फार्मर्स को डॉलर्स में पैसे दे रहे थे ताकि हम उनका फसल, उनका माल इंपोर्ट कर सके, ना कि हम अपने फार्मर्स को रुपया में उतना ही सपोर्ट करके अपना पूरा मीशत को सपोर्ट दिया जा सकता था। और सदर ज़रदारी ने फिर 1 साल के अंदर ही अंदर सही सपोर्ट प्राइस दे के, ज़राए मईशत में इन्वेस्ट करके, छोटा किसान को सपोर्ट करके, ना सिर्फ हमारा जो निचले तबका है उनका कमाई का उनका एक अपना वो चूल्हा जलाने के लिए और अपने आप को चलाने के लिए वो सपोर्ट दिया गया, मगर पाकिस्तान 1 साल के अंदर सिर्फ इसलिए कि आपने सही सपोर्ट प्राइस दिया, सही तरीके में अपना ज़राई शोबे में इन्वेस्ट किया, सही टाइम पे इन्वेस्ट किया, आपने 1 साल के अंदर ही अंदर वही डॉलर्स जो आप यूक्रेन के फार्मर को दे रहे थे वही रेट आपने अपना किसान को दे दिया। और उन्होंने फिर दिखा दिया कि किस तरीके से हम पाकिस्तान के पूरा ज़रूरियात भी पूरा करके 1 साल के अंदर चावल भी, चीनी भी और वीट भी, गंदम भी हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। और ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब से सदर ज़रदारी की हुकूमत का, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत चली गई, तब से ये पॉलिसी बरकरार नहीं रखा गया और पाकिस्तान के जो ज़राअत है, जो ज़राई शुबा है, जो किसान है, जो हारी हैं, उनका जो माशी हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। अफसोस के साथ जो अब एक दुनिया भर में भी माशी बहरान है और पाकिस्तान का अपना एक स्पेशली माशी बहरान है, इस वजह इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, इन इशूज़ की वजह से, चाहे वो यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो, सैलाब का असरात हो, एक मुआशी बहरान पैदा हुआ है, महंगाई का दौर है और जो इनपुट कॉस्ट है हमारा किसानों के लिए, हमारा हारी के लिए वो बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। और इस सिलसिले में सिंध हुकूमत ने ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है जिससे हम छोटे जो किसान हैं, छोटे जो फार्मर्स हैं, छोटे से छोटे जो ज़मींदार हैं, उनको माली तौर पे हम सपोर्ट करेंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साथ मिलके, ताकि हम उनको एक कैश ट्रांसफ़र दे के जो उनके इनपुट कॉस्ट है उसमें थोड़ा सा हम उनको मदद भी कर सकते हैं। जो उनका खास तौर पे जो उनका सीड का कॉस्ट था उसके लिए हम कॉम्पनसेट करना जा रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है कि जो आपसे वादा किया गया था और जो वफाकी हुकूमत की तरफ से जो माली मदद देना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ सिंध हुकूमत ने 8.39 बिलियन रुपीज़ किसानों को मदद के लिए अपने बजट से आगे रखा है, जहाँ वफाकी हुकूमत ने 4.7 बिलियन का वादा किया है, वहाँ वो वादा पूरा होना पड़ेगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे हारी हैं उनको मदद कर सकते हैं। इस वक्त मैं जानता हूँ कि पूरी जो मीडिया है, वो जो सारे अहम जगहों का फोकस इस वक्त सैलाब मुतासरीन नहीं है, मगर जिस मुश्किल में हमारे सैलाब मुतासरीन इस वक्त जिससे वो गुजर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से गुजर रहे हैं। ना सिर्फ अपना फसल तबाह, मगर घर तबाह, पता नहीं इतने सारे महीने गुजर चुके हैं, लेकिन इसलिए कि सैलाब मुतासरीन का तादाद इतना ज़्यादा है, इसलिए कि हमारा जो वो पैसा है यहाँ पहुँचाने में, फिर प्रोग्राम बनाने में और आज जैसे इफ्तिताह सेरेमनी रखने में टाइम लगते हैं, तो आज तक काफ़ी ज़्यादा मसाइल है। ये प्रोग्राम हर डिस्ट्रिक्ट में
किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए शुरू हो रहा है और उनको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा ताकि उनको फाइनेंशियल मदद मिल सकते हैं, सीड कॉम्पनसेशन मिल सकते हैं। इस काम में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लोकल तंजीमें हैं वो उनको मदद दे सकते हैं, इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में उनको मदद दे सकते हैं। उस रजिस्ट्रेशन पॉइंट जहाँ से वो पैसा उनको जाके लेना पड़ेगा, उनको उधर पहुँचाने में मदद कर सकते हैं, या जिस तरीके से हम लोकल सतह पर मदद कर सकते हैं। तो मेरा इंस्ट्रक्शंस होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम को कि हुकूमत के तो शायद प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं, आहिस्ता शुरू हो रहे हैं, सबको अभी तक नहीं पहुँच रहे लेकिन शुरू हो रहे हैं, और आपको एक फैसिलिटेटर का रोल अदा करना चाहिए ताकि जो अवाम है वो सबसे ज़्यादा इससे उसका एडवांटेज ले सके। एक हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम सीट का कॉम्पनसेशन दे रहे हैं। दूसरा आपका प्रोग्राम जिसके लिए आप पैसा भी दे रहे हो और मालिकाना हकूक भी दे रहे हो ताकि जिनके घर तबाह हो चुके हैं सैलाब में, तो इस प्रोग्राम के लिए भी अगर आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अपने हुकूमत और अवाम के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करके, ताकि ये प्रोग्राम्स जहाँ चल रहे हैं वहाँ हमारे जो लोग हैं इसके फ़ायदा ले। एक सीट का प्रोग्राम है, तो दूसरा आपका घर बनाने की तामीर करने की प्रोग्राम है। फिर वफाकी हुकूमत का जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उन्होंने भी अपना जो रकम है 25% इजाफा किया है। घरों की तामीर का प्रोग्राम में कोऑर्डिनेशन का किरदार अदा करें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए मैं खास तौर पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वुमेन्स विंग है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हर यूनियन काउंसिल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से ये दफ्तरें खुल रहे हैं, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने इलाकों में आपको जो खवातीन हैं जो इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से वो बेनिफिट कर सकते हैं, उनके लिए भी आप उनको मदद करें, आप उनके लिए थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का रोल का किरदार अदा करें। अगर आप एक ऐसा मुहिम चलाएं इससे हर दिन आप जो लोग इससे बेनिफिट कर सकते हैं उनके लिए अगर आप पिक एंड ड्रॉप सर्विस फराहम करें ताकि आप उनको उठा के वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की दफ्तर तक ही ले जाए ताकि वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा दे और वापस घर पहुंचाई जाए, तो ये आपका बड़ा काम होगा। मतलब हम चाह रहे हैं कि जहां हुकूमत सिंध या वफाकी हुकूमत अपने प्रोग्राम्स चला रहे हैं और शुरू हो चुके हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से अपने अवाम के और हुकूमत के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करके उनको इन प्रोग्राम्स का जो फ़ायदा है उनको हासिल हो। मगर जो असल इश्यूज़ है वो पाकिस्तान के अवाम का मुआशी तकलीफ है, उसको हल करने के लिए, उसको कम करने के लिए जो हमसे हो सकता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से, सूबाई सिंध की हुकूमत की तरफ से, वो हम करते रहेंगे। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एक पार्टी के तहत, एक जमात के तहत अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर आप देखें पाकिस्तान में तो जो मुआशी बहरान है, जो मुआशी मुश्किलात है, वो तारीख़ी मुआशी मुश्किलात है। जो हमारा सिक्योरिटी थ्रेट है, जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और जो दहशतगर्दी का इस वक्त पूरा मुल्क में एक थ्रेट का फ़िज़ा बन चुका है, वो भी एक क्राइसिस का सिचुएशन है। और साथ साथ और इंशाअल्लाह ताला चाहे हम हुकूमत में हो या हम अपोजिशन में हो, हमने हमेशा अवाम के मसाइल को तरजीह दी है, आम आदमी की आवाज़ बने हैं, और हमारा कोशिश ये होगा कि आगे जाके जो भी मनसूबे या हुकूमती प्रोग्राम्स बनते हैं उनका भी जो फोकस है, जो तरजीह है, जो प्रायोरिटी है, वो आम आदमी हो। अफसोस के साथ अगर आज भी इस वक्त भी आप अपना TV को चलाएंगे तो वो आपको सैलाब के मुतासरी नहीं दिखाएंगे। वो आपको जो मुआशी बहरान है, जो मुश्किलात आम आदमी, सफ़ेद पोश तबका, किसान, मजदूर, तलबा, नौजवान और पेंशनर्स भी इस वक्त बर्दाश्त कर रहे हैं, जिससे गुजर रहे हैं, जिस मुआशी तकलीफ से गुजर रहे हैं, उस पर भी ध्यान नहीं होगा। आपको वो दहशतगर्दी का मसला हो वो भी आपको नहीं दिखाएंगे। अगर कुछ दिखा रहे हैं तो कोई एक सियासी चुहा है जो ज़मान का बाग में किसी बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है गिरफ्तारी से बचने के लिए, और वो उसी को दिखा रहे हैं कि चुहा का टांग में दर्द है, चुहा ने इधर से उधर भागा है, चुहा ने यहाँ से बेल लेना है। अब मेरा ख्याल में अवाम, पाकिस्तान का जो सियासी इदारे हैं, जो हमारी मीडिया है, और हम सब का तवज्जो पाकिस्तान के मसाइल की तरफ होना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल की तरफ होना चाहिए। ये जो मुआशी बहरान, जो तारीख़ी मुआशी बहरान जिससे हम गुजर रहे हैं, उसको एड्रेस करने की तरफ होना चाहिए। मैं हुकूमत सिंध को और वफाकी हुकूमत और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का शुक्रगुजार हूँ कि आज हम सीड सपोर्ट, फार्मर सपोर्ट का जो सिलसिला है वो शुरू करवा रहे हैं, और मैं CM साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो घरों का जो सिलसिला है उसमें थोड़ा तेज़ी लाए, और नेक्स्ट टाइम जब मैं सिंध में मैं पहुंचता हूं तो मैं चाहूँगा कि उसका अगला फेज़ का हम कोई इवेंट रखें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी भुट्टो।